Very good evening to all on Biology Village, and today we are going to discuss few important multiple choice questions that are related to the linseed या फ्लैक्स फाइबर्स. गाइज, तो विदाउट डिले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. फ्लैक्स इज सब्सटीट्यूटेड इन टर्म्स ऑफ डाइटरी फूड बाय, मतलब अगर फ्लैक्स को हम सब्सटीट्यूट करें कि फ्लैक्स ना खा के ये खा लो, ये ना खा के वो खा लो, ऐसा टर्म्स कभी सुना होगा आपने. तो फ्लैक्स का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस है वो किन दो लोगों के इक्विवेलेंट है या उनके समांतर है. तो फ्लैक्स इज सब्सटीट्यूटेड इन टर्म्स ऑफ डाइटरी फूड के अगर टर्म्स में बात करें तो कनोला, मतलब एक टाइप ऑफ ब्रेस का नेपस, ब्रेस का एक टाइप होता है, पीली सरसों बोलते हैं, या कॉर्न जैसे हम बोलते हैं मक्का या मेज. ठीक है गाइज, तो इन दोनों केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इक्वल टू दी फ्लैक्स. तो हम इसमें बात कर सकते हैं कि फ्लैक्स जो होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अलसी, इज सब्सटीट्यूटेड बाई बोथ. ठीक है, इस करेक्ट आंसर जो आपका होता है वो सी, कनोला को और कॉर्न दोनों को सब्सटीट्यूट करता है फ्लैक्स. क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं सोलिन इज. देखिए, सोलिन एक बहुत ही टिपिकल टर्म्स है जो हमारे इंडियंस के लिए या फिर ग्लोबल टर्म्स है, जिसका मीनिंग होता है कि नेम गिवन टू फ्लैक्स काउंसिल ऑफ कनाडा to describe the flax cultivar with less than 5% ALA. ALA हमने क्या बताया था, ओमेगा फैटी एसिड्स. ठीक है, फॉर यूज इन फूड इंडस्ट्री. मतलब सोलिन कनाडा की जो काउंसिल है, फ्लैक्स काउंसिल, उसने उन कल्टीवर्स को दिया है जिनमें 5% से भी कम ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता हो. ठीक है, तो इसका अगर इस्तेमाल कर रहा है तो दैट नोन एज सोलिन. बस इतना बताना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना, इट इज़ ए ग्लोबल टर्म्स, क्योंकि कनाडा जो है फ्लैक्स के प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी, मतलब सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है इन द ग्लोबल वर्ल्ड. तो उसकी काउंसिल की एक इम्पॉर्टेंस है कि पूरी दुनिया या पूरा वर्ल्ड उसे मानता है कि सोलिन टर्म्स फ्लैक्स काउंसिल ऑफ कनाडा के द्वारा उन कल्टीवर को दिया गया जिनमें ओमेगा फैटी एसिड की कंसनट्रेशन 5% से कम है गाइस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 में बात करेंगे लिग्नन एक्ट एज. देखिए, लिग्नन जो होता है इसका क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं फ्लैक्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस की. गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए आया कि लिग्नन की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है किसी प्लांट फूड की अगर हम बात करें तो फ्लैक्स में पाई जाती है. तो लिग्नन करता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ग्लूइंग मतलब सबस्टेंस में चिपकाने का, अटैच करने का काम करता है, पिगमेंट है या कलरिंग मटेरियल्स होता है गाइज. तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है. एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हुआ हमारी एज को बढ़ने से रोकेगा, हमें लुक लाइक थोड़ा यंग दिखाएगा हमारी बढ़ती. तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हुआ पूरी हमारी फिजियोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छे सबस्टेंस, जो हमारी बॉडी में बनने वाले जो RAS होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन सबस्टेंसेज, जो हमारे जो इंटरनल बिस्रा होते हैं, हमारे लंग्स, हमारी किडनीज, इनको जो डैमेज करता है उन्हें रोकने वाले, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट काम करने वाले जो सबस्टेंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सबस्टेंस. तो लिग्निन जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड वेरी मच रिच इन कंसंट्रेशन इन दी फ्लैक्स. तो फ्लैक्स अलसी का सेवन कहना बहुत अच्छा माना जाता है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग प्लांट सीड्स प्रोवाइड हाईएस्ट लिग्निन अमंग द प्लांट्स. देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा, कोई बात ही नहीं है. सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन किस प्लांट फूड में पाई जाती है लिग्निन की, वो है फ्लैक्स में. क्वेश्चन नंबर 5 में द फ्लैक्स सीड इमर्जिंग एज. फ्लैक्स सीड किस तरीके से, मतलब आज के टाइम में हमारा जो मॉडर्न टाइम चल रहा है उसमें फ्लैक्स सीड का आपने क्वेश्चन अभी आएगा आगे कोविड के बारे में, कोविड को फ्लैक्स सीड से जोड़ा है गाइस इसमें. तो फ्लैक्स सीड जो है इमर्जिंग हो रहा है आज के टाइम में सुपर फूड की फार्म, जैसे आप लोग सुन रहे हैं सुपर मार्केट. ठीक है, कि एक ही जगह पे सभी को सामान मिल जाता है, उसी तरीके से फ्लैक्स सीड का जो चलन हो रहा है वो सुपर फूड की फार्म में हो रहा है गाइस, क्योंकि इसमें सभी कुछ प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं द मिरेकल फूड ऑफ टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19. देखिए, कितना अच्छी बात है, कोविड-19 को जो आज टाइम चल रहा है, सब लोग परेशान है पूरा दुनिया, तो उसमें सबसे मिरेकल फूड की फार्म में किसे मतलब कंसीडर करा जाता है, फ्लैक्स सीड को, सनहेम्प सीड को, हेम्प सीड को, या क्यूमिन सीड. क्यूमिन भी बहुत काम का चीज़ होता है, बट यहाँ पे जो कोविड-19 की अगर हम बात करें तो उसमें आपका काम आता है फ्लैक्स सीड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं कि विच ऑयल यूज्ड एज ऑयल पेंट कैरियर. देखिए, कितनी अच्छी बात है, ऑयल पेंट कैरियर के लिए जो होता है ना, पेंट में यूज़ करना, या पेंटिंग मीडियम या फिनिशिंग ऑयल की फार्म में यूज करा जाता है गाइस. तो वो कौन सा ऑयल है, वो भी आपका लिंसीड ऑयल जो फ्लैक्स के सीड से मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंसीड ऑयल. क्वेश्चन आंसर आपका जो करेक्ट होता है वो होता है सी. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑयल यूज्ड बाय बिलियर्ड्स या पूल क्यू मैन्युफैक्चरर्स ऑन सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द क्यू. देखिए, जो बिलियर्ड्स होते हैं, बिलियर्ड्स मतलब आप समझ रहे हैं ना, खिलाड़ी जो होते हैं बिलियर्ड्स वाले, वो अपने क्योंकि जो सॉफ्ट वाला पोर्शन है उस पर किस ऑयल का मतलब लेप लगाते हैं या मालिश करते हैं, तो गाइस वो होता है आपका लिंसीड ऑयल. काफ़ी अच्छा है, बिलियर्ड्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये.
अब हम क्वेश्चन 9 की बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द लिंसीड आई। लिंसीड की टोटल क्वालिटी जिसमें आपको डिफाइन किए हैं, यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी बात सही है, इससे कनेक्शन है उसका। इट इज़ यूज्ड एज रे मटेरियल यूज्ड टू मेक द फ्लोरिंग फ्रॉम दी लाइनोलियम। लाइनोलियम आपको हमने बताया था मटेरियल होता है जो आज मैट चल रही, जो आजकल फ्लोरिंग वगैरह पे लगाई जाती है टू मेक दी हाउस ब्यूटीफुल, वो बनाई जाती है रॉ मटेरियल से। दूसरा इन लाइनोलियम मैन्युफैक्चरिंग में ऑक्सीडाइज लिंसीड ऑयल इज मिक्सड विद दी रोजिन। रोजिन का मतलब होता है जो हमारे एक टाइप की वुड होती है उससे मिलता है। रेजिन का एक ऑक्सीडाइज फार्म होता है रोजिन, रोजिन भी मिलता है, रेजिन मिलता है। तो रोजिन रेजिन की तरह एक मटेरियल होता है जो रोजिन के साथ मिक्स किया जाता है, ये लिंसीड ऑयल, और उससे क्या बनाया जाता है, लाइनोलियम। एक टाइप की मैट होती है जो कि आज के टाइम में फ्लोर हमारे घर में फर्श वगैरह होते हैं उनके ऊपर अटैच करके उन्हें घर हाउस को ब्यूटीफुल बनाने में काम आता है। एंड अदर रॉ मटेरियल टू फॉर्म द लाइनोलियम ग्रेन्यूल्स। फ्लैक्सीड म्यूसिलेज हैज इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी बेटर देन द ट्विन 80। ट्विन 80 आपने रिसर्च में कभी काम किया होगा लैब में, तो उसमें जो किसी जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं जब इनका हम सोल्यूशन बनाते हैं तो किसी जो सबस्टेंस को डिजोल्व करने में, बेहतर तरीके डिजोल्व करने में इन सबस्टेंस का यूज़ किया जाता है। या गम अराबिक एंड हैज़ पोटेंशियल इंडस्ट्रियल वैल्यूज़ गाइस। तो ये ध्यान रखें, ट्विन 80 के फार्म में या फिर लाइनोलियम के फार्म में इससे पहले भी फाइबर्स का नाम आया था। अब सेकेंड फाइबर है आपका फ्लेक्स फाइबर जो लिनोलियम के फार्मेशन में मदद करता है। और कैसे करता है, रोजलिन के साथ इसका ऑक्सीडाइज आयल मिलाया जाता है और ये इस तरीके की मैट या इनके ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर सभी हैं इसमें, 9 का ऑप्शन करेक्ट है डी। जो भी इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी लिंसीड ऑयल इज़ करेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। LSOM एक शॉर्ट फॉर्म है, इज एन एनिमल फीड ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच फाइबर क्रॉप। ध्यान रखना है, काफ़ी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है ये। और इसका करेक्ट आंसर होता है गाइस फ्लैक्स का जो मटेरियल होता है, जैसे होता नहीं घर के यहाँ इंडिया में क्या सरसों का तेल का अधिकतर खाते हैं, अलसी भी खाते हैं, तो इसी तरीके से अलसी भी खाते हैं हम लोग। तो अलसी का तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उसे कुछ जगहों पे जैसे यूरोप वगैरह में LSOM के नाम से एनिमल फीड का एक ब्रांड है, उसे कहा जाता है एनिमल फीड। ठीक है, जो मिलता है किससे, फ्लैक्स से। जैसे अपने इंडिया में खली बोली जाती है, खली के इक्विवेलेंट खली जो है सरसों का मतलब फीड है जो एनिमल वगैरह खाते हैं। इस तरीके से LSOM जो है आपका अलसी का वो मटेरियल होता है। इसके बाद है व्हाट इज ट्रू अबाउट द एंजाइम रेटिंग पायलट प्लांट मेथड फॉर फ्लैक्स रेटिंग। एक मेथड है, आपने सुना होगा ड्यू मेथड और आपका टैंक मेथड, वाटर रेटिंग, इस तरीके के मेथड है। एक न्यू मेथड आई है फ्लैक्स के केस में जिसे बोलते हैं एंजाइम रेटिंग पायलट प्लांट मेथड। किसके लिए यूज़ करी जाती है, फ्लैक्स रेटिंग में, मतलब फ्लैक्स के फाइबर के एक्सट्रैक्शन में। तो इट डेवलप बाय USD, मतलब समझ रहे हैं, US का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, या इट इज़ रिड्यूस्ड रेटिंग टाइम एंड प्रोड्यूस फाइबर ऑफ इंडस्ट्रियल वैल्यू। इसके थ्रू अगर हम रेटिंग करें तो टाइम जो है कम लगता है और जो फाइबर मिलते हैं उनकी इंडस्ट्रियल वैल्यू बहुत हाई होती है। इट एबल टू इंक्रीज फाइबर यील्ड बढ़ा देती है और फाइबर की कंसिस्टेंसी भी बढ़ाती है। इट एबल टू रिमेन कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लाई, इससे जो है कि फाइबर की जो रेटिंग में टाइम ज़्यादा नहीं लेगा जिससे कि सप्लाई में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, कोई वो नहीं आएगा। तो चूँकि रैपिड मेथड है तो ये रिमेन कंसिस्टेंसी वाली बात भी सही है और टाइम रिड्यूस कर देता है, तो टाइम प्रोड्यूस ये वाली आपका डी जो है ऑप्शन जुड़ा है। और ये डेवलप करी है यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंटल जो उनकी बॉडी है उसने करी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। और उसके बाद रेटिंग में ये जो फाइबर बनते हैं उनमें टाइम बहुत कम लगता है और फाइबर भी अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, इसके थ्रू उनकी यील्ड भी बढ़ जाती है और फाइबर कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर आपका है डी। ये सभी बातें सही हैं अबाउट दी एंजाइम पायलट रेटिंग मेथड के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट दी फ्लैक्स फाइबर के बारे में, क्या बात सही है, देखते हैं फिर से एक बार। सॉफ्ट लस्चरस एंड फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन कॉटन एंड लेस इलास्टिक होते हैं। फ्लैक्स फाइबर आर नोन फॉर लेंथ, स्ट्रेंथ एंड फाइननेस के लिए जाने जाते हैं। ऑल ऑफ दी अबव गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका डी होता है। देखिए लस्चरस इसलिए होते हैं क्योंकि लिग्निन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, उसकी वजह चमक होती है, बैक्स की वजह से होती है लस्चर की क्वालिटी। और फ्लेक्सिबल क्वालिटी होती है कि नो लिग्निन, ठीक है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर देन कॉटन, कॉटन से स्ट्रॉन्गर होते हैं और इलास्टिक लेस इलास्टिक होते हैं, ठीक है, उतने इलास्टिक नहीं होते कॉटन की तरह मगर स्ट्रॉन्गर ज़्यादा होते हैं और अपनी स्ट्रेंथ, लेंथ, स्ट्रेंथ और फाइननेस की वजह जाते हैं। और एक क्वालिटी और है जिसकी वजह जाते हैं ड्यूरेबिलिटी की वजह से जाते हैं। तो ये बात सही है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं कि इनमें चाहते फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये भी बात है कि ट्रू स्टेटमेंट किसके बारे में, इसी क्रॉप के बारे में हम बात कर रहे हैं गाइस। इन कंपेरिजन टू इंडस्ट्रियल वूल पार्टिकल, फ्लैक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं करेक्टाइज बाई हायर लेंथ, ठीक है, ये बात अच्छी है कि इन कंपेरिजन टू इंडस्ट्रियल वूल पार्टिकल फ्लैक्स पार्टिकल करेक्टाइज बाई हायर लेंथ, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, अगर हम वुड पार्टिकल की बात करें, वुड मतलब लकड़ी की बात करें जनरल, ये भी एक प्लांटी होता है मगर ये वुड का मतलब होता है टिम्बर की बात कर रहे हैं। एक वुड के पार्टिकल कंपेयर में जो फ्लैक्स के पार्टिकल्स होते हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है टू थिकनेस एंड लेंथ टू विड्थ रेशियो
एंड लोअर बल्क डेंसिटी, डेंसिटी वजन कम और लेंथ ज़्यादा। कोर ग्रेड फ्लेक्स फाइबर होते हैं छोटे छोटे, मतलब खुरदरे जो फ्लेक्स के फाइबर्स होते हैं उनका काम करते हैं रस्सी बनाने में, ठीक है। बेस्ट ग्रेड फ्लेक्स फाइबर यूज्ड इन लिनन फैब्रिक, सही बात है। जो बड़े फाइबर्स होते हैं उनसे कपड़ा बनता है, उसे बोलते हैं लाइनिन फैब्रिक्स, और जो छोटे होते हैं उनसे रस्सियाँ बनाने में काम आ जाते हैं। और जो अगर हम उसकी बात करें वुड पार्टिकल के कंपेयर में, जो फ्लेक्स के पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी लेंथ तो लंबी होती है और डेंसिटी कम होती है गाइस। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है गाइस। थर्ड का आपका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं कि बैंक नोट मैन्युफैक्चर्ड बाय, देखिए इससे पहले बैंक नोट की बात आई थी तो हमने आपको बताया था कौन से उससे फाइबर से बैंक नोट बनते हैं, ठीक है, कपोक के फाइबर से। अब एक दूसरी बात फिर से आया, क्योंकि दूसरी ऐसा नहीं होता कि एक ही प्लांट के फाइबर से बैंक नोट बनाया जाता है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, फ्लैक्स। तो बैंक नोट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द रेमी फाइबर, फ्लैक्स फाइबर्स, सॉरी एक बात, रेमी के फाइबर से पहले हमने बताया था आपको, रेमी फाइबर जो होते हैं उनसे मिलते हैं, ठीक है, बैंक नोट बनाने की बात करें। अब दूसरा एक है फ्लैक्स के फाइबर से, मतलब फ्लैक्स से जो पेपर बनता है उससे भी बैंक नोट बनाया जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हुआ बी, रेमी फाइबर्स एंड फ्लैक्स फाइबर, दोनों ही फाइबर्स से बनने वाला जो पेपर होता है उसका इस्तेमाल करा जाता है करेंसी बनाने में, बैंक के नोट बनाने में गाइस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा बात करते हैं 15, फिर से वही बात आ गया, LSOM जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ करा जाता है, अभी आपको बताया था एनिमल फीड, मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से फाइबर से मिलने वाला फीड, सनहेम, कपोक, सीसल, ये भी आपको बताया था। फ्लैक्स से बनने वाला जो फीड होता है एनिमल फीड, उसे हम क्या वर्ड करते हैं उसके लिए, LSOM, ठीक है, मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कि इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे हमें सही बात पकड़ना है। लिंसीड क्रॉप एक्ट एज ए फाइटोरेमिडिटरी एक्शन, हमने अपने लेक्चर में बिल्कुल बताया कि फाइटोरेमिडिटरी होता है और बाई हाइपर एक्यूमुलेटर होता है थ्रू हाइपर एक्यूमुलेशन एक्शन। इसके बाद है लीस्ट लिग्नेंस कंटेंट इज रिपोर्टेड इन सीसम सीड, सीसम सीड में प्लांट के केस में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लिग्निन पाया जाता है फ्लेक्स में, और सबसे ही कम पाया जाता है लिग्निन सीसम के सीड में, ये इंपॉर्टेंट बात है। फ्लेक्स फाइबर्स आर बायोडिग्रेडेबल, रिन्यूएबल एंड नॉन एब्रेसिव, मतलब कोई जो इंस्ट्रूमेंट है जिनसे मैंने वो निकालेंगे, उन जो हमारे टूल्स हैं उन पे कोई मतलब निशान नहीं लगेगा, नॉन एब्रेसिव होते हैं, ठीक है, कोई अकड़ नहीं होती इनके अंदर, रिन्यूएबल्स होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। ये बात सब बातें सही हैं कि फाइटोरेमिडिटरी एक्शन करता है कैसे, हाइपर एक्यूमुलेटर एक्शन थ्रू, और लीस्ट लिग्निन कंटेंट इसमें पाया जाता है सीसम के सीड में, सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, फ्लेक्स के सीड में। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉ मटेरियल फॉर लाइनिन फैब्रिक्स मेड फ्रॉम द फ्लेक्स फाइबर इज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल, जो लाइनिन फैब्रिक के लिए यूज करा जाता है जो किससे बनता है, फ्लेक्स के फाइबर से, तो वो कौन कौन सा मटेरियल है, डमस्क, लेस, सीटिंग, ये करेक्ट आंसर है आपका डी। ये तीनों ही मटेरियल जो है रॉ मटेरियल है फॉर द लाइनिन फैब्रिक फॉर्मेशन में, ठीक है गाइज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, व्हाट इज ट्रू अबाउट द फ्लेक्स फाइबर। फ्लेक्स फाइबर के बाद में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है उसके बारे में बात करना है। फ्लेक्स इज ए सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइबर्स प्रोसेस्ड रिजल्ट इन लॉन्ग लाइन शॉर्ट फाइबर, दोनों टाइप के फाइबर बनते हैं, लॉन्ग लाइन भी बनते हैं और शॉर्ट फाइबर भी बनते हैं। लॉन्ग लाइन फाइबर्स यूज इन मेकिंग हाई वैल्यू लाइनिन जो कपड़ा बनता है, और शॉर्ट वाले स्टेबल फाइबर हैज़ हिस्टोरिकली बीन बेस्ट फॉर लॉन्ग लाइन फाइबर एंड यूज टू लोअर वैल्यू प्रोडक्ट जैसे ब्लैंकेट, मैट्स, मैट्रेस एंड कारपेट। सही बात है, बड़े वाले से कपड़ा बना लेते हो, छोटे वाले से कारपेट, मैट और मैट्रेस बनाते हैं। इसके बाद फ्लेक्स फाइबर थ्रेड आर स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्विंग थ्रेड्स, बटन थ्रेड्स एंड शो। ये तीन टाइप के थ्रेड बनते हैं किनसे, जो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं फ्लेक्स के उनसे। तो ये जो 18 क्वेश्चन है इसमें का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, ये बात सही है, क्योंकि फ्लेक्स के फाइबर कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनसे हम सीविंग थ्रेड्स बना सकते हैं, बटन थ्रेड भी बना सकते हैं, और सो थ्रेड जूते के जो मतलब धागे होते हैं नहीं, हमारे फीते जिन्हें बोलते हैं, वो भी बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 19 पे कि लिनन एप्लीकेशन इंक्लूड, जो कपड़ा बनता है फ्लेक्स से उसके क्या एप्लीकेशन है, मेकिंग हाईएस्ट क्वालिटी हैंडर चीफ्स फॉर सूट्स एंड ट्रेडिशनल ड्रेस इन एशिया, एशिया में मतलब हर तरह के ट्रेडिशनल ड्रेसेस और सूट वगैरह बनाने में काम आता है। लाइनिन यूज मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिट, कंपोजिट मतलब जो आपका हमारा सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है, कंपोजिट मटेरियल मेड फ्रॉम द फ्लेक्स फाइबर बेस्ड ऑन दी पॉलीहाइड्रोब्यूटारेट, ठीक है, और पॉलीमर कुड बी एन इकोनॉमिकली एंड बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल प्लास्टिक का अल्टरनेटिव होता है। पीएचबी जो बनता है वो इससे बनता है, जब पीवीसी सुना होगा तो पीएचबी किससे बनता है आपका, वो बनता है फ्लेक्स से, और वो आपकी कन्वेंशनल जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है उसके अल्टरनेटिव के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और कंपोजिट मटेरियल के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बोथ नन ऑफ द, ये दोनों स्टेटमेंट गाइस जो हैं वो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन आपका हुआ सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
20 में बात करते हैं, 80% ऑफ रिमेन्स ऑफ फाइबर कैन बी सेपरेटेड मैकेनिकली फ्रॉम स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट कन्वर्टेड इनटू पल्प विच यूज्ड इन। मतलब देखिए, जब हम फ्लेक्स के फाइबर की प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारा 20% तो अच्छे अच्छे फाइबर मिल जाते हैं लॉन्ग वाले, और 80% उनका रिमेन्स बचता है, ठीक है, या जो भी रिमेन बचता है, मतलब उसका 80% जो पार्ट होता है रिमेन्स का, वो हम मैकेनिकली उन्हें अलग करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं, उससे हम एक लुगदी बनाते हैं, मतलब पल्प। और उसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं, पेपर बना सकते हैं। दूसरा है कि रॉ मटेरियल फॉर दी पेपर से हम बैंक नोट बन सकते हैं, ज़्यादा सी बात है सिगरेट पेपर बन सकता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका होता है सी, ये दोनों इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो थैंकफुल गाइस, थैंक यू वेरी मच।